जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है RWA वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्जुन सीरीज की जो आपका पार्ट 1 है, उसकी 1 से लेकर 5 एपिसोड तक की फुल PDF नोट्स का रिवीजन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यदि इस क्लासेस की आपको PDF यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल RWA वाला RWA वाला टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो इंट्रोडक्शन है वो है आपका जो कुमार गौरव सर की जो अर्जुन सीरीज इन्होंने चलाई थी उसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 5 तक हम इन्हें कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने क्लास है उस पर आते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अर्जुन सीरीज के बाद अब हम आपको पांडव सीरीज का भी वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो पहला प्रश्न है आपका कि कार्बनिक यौगिकों के परिवार संबंधित नहीं होते हैं। इसमें क्या कह रहा है आपका, जो कार्बनिक यौगिकों जो परिवार हैं वो संबंधित नहीं होते हैं, वो अमोनिया से संबंधित नहीं होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका जो परिवार है वो अमोनिया से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जो आपका मेन पॉइंट इसमें जो आपका आता है कि एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है और आपका एल्कीन क्या होता है। इसमें जो है एल्केन होता है आपका CnH2n+2, ये आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है। CnH2n आपका डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपका एल्काइन। इससे आपका जो अगला प्रश्न बनता है वो है आपका कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन था वो किसके द्वारा किया गया। यानी जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनका आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि जो 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनका आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और 23वां जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उनका जो है ऑस्ट्रेलिया 2026 में होगा। यानी कि जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल है उनका आयोजन कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। कब करेगा? 2026 को करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पहला एशियन गेम्स जो आपका पहला एशियन गेम्स है वो 1951 नई दिल्ली में खेला गया। उसके बाद आपका जो 19वां एशियन गेम्स है वो होंगझाऊ चीन में हुआ और 20वां जो आपका आईची जापान में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो वो 1975 में इंग्लैंड ने जीता था, जो कि 60 ओवर का पहले हुआ करता था पुरुष क्रिकेट विश्व कप। उसके बाद कब कब जीते हैं? तो वो है आपका 1975, 1979 और 1983 में ये भारत ने जीते हैं। किसने जीते हैं? भारत ने जीते हैं। तो इसमें जो आपका जो इंडिया जीता था इसको 1983 में जीता था इसमें, और ये इनकी स्टार्टिंग 1975 से हुई थी। उसके बाद ये 1979 के हुए और 1983 के हुए थे। अगला आपका है 2 बार विजेता रहा है वेस्ट इंडीज और भारत ने इसको 3 बार जीता है। अगला प्रश्न है आपका कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल देखने को मिलता है। चलिए, आपका जो अगला प्रश्न है जो फरक्का संधि है वो 1996 को ही और भारत और बांग्लादेश के बीच ये हुई थी। 12 दिसंबर 1996 को इस पर साइन किया हुआ था, इस ट्रीटी पर जो संधि थी इस ये कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये गंगा रिवर के किनारे देखने को मिलती है। जो आपका डोकलाम विवाद है वो भारत, भूटान और चीन के बीच देखने को मिलता है। और तीस्ता जो आपका जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच रहा है। और आपका सर क्रीक जो विवाद है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि गैस जो है जल और विद्युत आपूर्ति द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? द्वितीयक में ये आते हैं। कहाँ से आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तो ये जो आपका गैस है, जल है और जो विद्युत आपूर्ति है वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इसमें आपका विनिर्माण कार्य है, खनन है, उत्खनन है, वे सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। इससे जो आपका अगला प्रश्न है मुद्रा संकुचन क्या है, इसमें पूछा गया है कि मुद्रा संकुचन क्या है। तो वो आपका माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना जब होती है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी आती है, तो उसे ही मुद्रा का संकुचन कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि जल का घनत्व कितना होता है? तो 997 किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर होता है। वो आपका केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है जल का घनत्व। अगला आपका कि जल का फ्लोरीकरण होता है दांतों की सड़न को रोकने के लिए। यानी जल का फ्लोरीकरण क्यों करते हैं? तो जब दांत को सड़न से रोकने के लिए करते हैं। इसमें जो pH होता है
वो 5.5 होता है और इसे कम होने पर दांत गिरने लगते हैं। यानी ये पीएच है, जब 5.5 से कम होगा तो जो दांत हैं वो गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क में जो ऊर्जा होती है वो ग्लूकोज होती है। और पंकज उदास ये गज़ल गायक देखने को मिलते हैं, और जगदीश सिंह ये भी आपके गज़ल गायक देखने को मिलते हैं। जो पंकज उदास हैं और जगजीत सिंह है, ये गज़ल गायक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जो 69वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 हैं, ये आपका किसे मिला है? तो 12th फेल को मिला है, जो कि मोस्ट मोटिवेटेड मूवी देखने को मिलती है 2024 की। इसमें आपका विधु विनोद चोपड़ा को ये दिया गया है। 12th फेल आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप इसे एक बार जरूर देखें, आपको वो मोटिवेशन मिलेगा। इस पिक्चर के अंदर जो आज तक की टॉप पिक्चर्स में ये शामिल है। आपका है कि रणवीर कपूर जो कि एक्टर देखने को मिलते हैं, और आलिया भट्ट इसमें, और वो यानी कि जो आपका रणवीर कपूर है वो एक्टर के रूप में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, और आलिया भट्ट को आपका ये आपका अभिनेत्री के रूप में मिला है। अगला आपका प्रश्न है कि तालावीरा जो कि थर्मल प्रोजेक्ट है, ये उड़ीसा में देखने को मिलता है, और यमुनानगर हरियाणा और घाटमपुर यूपी में देखने को ये मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि जो वाइल्ड लाइफ है कौन सी है? जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो फोटोग्राफर है ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो ये आपका नीमा सरी खानी को मिला है। और उच्चायुक्त और राजदूत में क्या अंतर है? ये आपके वो है आपका का जो खफा इसलिए हैं वो बताते नहीं, यानी कि ये आपकी 4 लाइनें हैं आपको मोटिवेशन देने के लिए कि खफा किस लिए हैं वो बताते नहीं, नज़र से नज़र भी मिलाते नहीं, खबर उनकी लाकर कोई मुझे दे दे, कि खबर उनकी लाकर कोई मुझे दे दे, मेरी गली में वो आते क्यों नहीं, मेरी गली में वो आते क्यों नहीं। क्योंकि आपकी भाई आप बेरोज़गार हैं, आपकी नौकरी नहीं है, इसीलिए आपकी गली में नहीं आते वो। तो पढ़िए लिखिए, और इस बार सलेक्शन से नहीं चूकना है, और इसी तरह से आपको स्टडी करती रहनी है। तो इसमें जो आपका पहला प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद अपना जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 2 होने वाला है कुमार गौरव सर अर्जुन सीरीज का। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका कि अटल सुरंग है वो आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जम्मू तक जाती है, और बनिहाल दर्रे पर यह पड़ती है। जो आपका जोजिला सुरंग है ये श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। अगला है आपका कि जो थाल घाट है वो बम्बई से नासिक को, और जो आपका बोरघाट है जो आपका मुंबई से पुणे को, और मनाली आपका लाहौर स्वीटी देखने को मिलती है। अगला है आपका कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कहाँ हुई? ये आपका चेन्नई में है, 1936 में हुई थी, रुक्मणी देवी अरंडल के द्वारा की गई थी। भूटिया नृत्य किससे संबंधित? तो ये सिक्किम का देखने को मिलता है। और कौन से हैं सिक्किम के? तो वहाँ आपका सिंगी छाम और चू फाट देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1993 का जो अधिवेशन था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखने को मिलता है। इसके तहत 1992 में सेवी का अधिनियम आया, और 1999 में फेमा अधिनियम आया था। अगला है आपका कि जो आपका माँ मल्लपुरम जो आपका तटीय मंदिर है वो 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया, और इसे सौर मंदिर आपका महादेव और भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। इसे सौर मंदिर भी कहा जाता है। इस पर जो पल्लव वंश में सिंह विष्णु इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं पल्लव वंश के, और इसके जो शासक हैं वो नरसिंह वर्मन भी देखने को मिलते हैं। चोल वंश में आपका विजयालय शासक देखने को मिलते हैं चोल वंश के। काल वैसाखी क्या है? जो कि वेस्ट बंगाल की देखने को मिलती है, और नार्वेस्टर कहाँ का है? उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। जो आपका मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावात है जिसे काल वैसाखी कहा जाता है, और काल वैसाखी को वेस्ट बंगाल में नार्वेस्टर कहा जाता है जो कि उड़ीसा का देखने को मिलता है। अगला आपका कि पृथ्वी का अपसौर, ये पृथ्वी का जो अपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है, और अपसौर आपका 4 जुलाई को देखने को मिलता है। दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सैयद जो मोदी इंडिया इंटरनेशनल है वो बैडमिंटन से संबंधित देखने को मिलता है। अगला है आपका पॉइंट कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित देखने को मिलती है। ये जिसकी जो पहली जो रिपोर्ट आई थी पहली बार ये 1987 में आई, 2021 में इसकी 17वीं रिपोर्ट आई। अधिकतम वृद्धि इसमें आंध्र प्रदेश में वनों की देखने को मिलती है, और क्षेत्रफल में वृद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो आपका मिजोरम में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है। जो वनों का जो आवरण है उसकी वृद्धि तेलंगाना में सर्वाधिक देखने को मिलती है, और भारत में कुल 21.7% क्षेत्रफल वन देखने को मिलते हैं। अगला है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान हिरन नदी बहती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के किनारे पर क्या बहती है? हिरन नदी बहती है। और जो आपका अगला प्रश्न है
कि थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो आर्थिक सलाहकार का जो कार्यालय है वो जारी करता है। इसका आधार वर्ष 2011 और 12 देखने को मिलता है। एफडीआई की शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। अगला है आपका जो ट्राइसेम है, ये 15 अगस्त 1979 को आई थी और इसका जो फुल फॉर्म है ट्रेनिंग यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 18 से 35 ईयर तक के कैंडिडेट के लिए अवेलेबल होती है और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना चलाई गई थी। अगला जो आपका प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज रैमजे के द्वारा की गई, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा 1774 में की गई और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा आपका 1766 में की गई। अगला प्रश्न है आपका नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, यानी क्या अंतर है, छोटा सा आपका अंतर देखने को मिलता है, वो है आपका, तो इसमें जो आपका उत्तर है कि जो परमाणु बम है, परमाणु बम में श्रृंखला अभिक्रिया होती है और नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। अगला आपका पॉइंट आता है, इसमें जो है आपके अर्जुन सीरीज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही याद रहे कि इसके बाद इस सेट को पूरे होने के बाद इसको एक क्लास में 5 सेट कंप्लीट करा रहे हैं, 2 क्लास में इन्हें कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम मेधांश सीरीज के टॉप 250 वन लाइनर की प्रैक्टिस सीट हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। उससे जुड़ना आप ना भूलें। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल RWA वाला को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे आप ज़रूर से लाइक कर दें। तो चलिए, जो आपका प्रश्न नंबर कह रहा है कि जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तो इसमें कौन सी रिट जारी होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को लागू किया जाता है। अगला है आपका जो भारतीय मौसम विभाग है वो 15 जनवरी 1975 को डेवलप हुआ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला है आपका कि भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है वो 1931 में स्थापना पीसी जो महालनोबिस है, इनकी स्थापना इन्होंने की और मुख्यालय कोलकाता में देखने को मिलता है। अगला है आपका जीएसटी का उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 246 ए में और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख आर्टिकल 279 ए में देखने को मिलता है। इसमें आपका 101वें संविधान संशोधन से जीएसटी आई थी, जो कि 2016 को लागू हुई थी। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने को मिलता है। अगला है आपका कि 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज कैवेंडिश ने की थी। जो रॉन्टजन है उन्होंने एक्सरे की खोज की 1901 में और फर्स्ट फिजिक्स नोबेल इन्हें मिला था, इन्हें फिजिक्स में पहला नोबेल इन्हें दिया गया। कैवेंडिश ने 1784 में हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला है आपका कुछ आपकी जो बुक्स हैं, ऑथर हैं, उनकी बात हो रही है। माई लाइफ किसकी है, तो विल क्विंटल की देखने को मिलती है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की देखने को मिलती है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की देखने को मिलती है, जो कि 2007 में 6 छक्कों के लिए जाने जाते हैं। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की बुक देखने को मिलती है। आपका जो आर्टिकल 75 है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध को दर्शाता है। जो आपका आर्टिकल 85 है उसमें क्या बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी संसद में जो संसदन होते हैं, संसद में उनमें यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अगला है आपका कि कोच कौन है, तो वीवीएस लक्ष्मण आपका जो है 281वें और बियॉन्ड देखने को मिलते हैं। आयोजन चीन में हुआ है और भारत की रैंक इसमें 1007 और मेडल इसमें मेडल 107 आपकी 107 मेडल जीते हैं भारत ने और चौथी रैंक भारत की रही है, जिसमें भारत ने 28 गोल्ड जीते हैं। प्रश्न है आपका कि ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड ये किसकी है, तो ये संगीता जी की बुक देखने को मिलती है। सूचना का अधिकार ये आपका 2005 में पेश किया गया था राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में, जो कि 2 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था और आपका 15 जून को ये पेश किया गया और 2 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया 2005 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई, ढाका में देखने को मिलती है। इसके जो है इनके जो नेतृत्वकर्ता आपके नवाब सलीमुल्लाह खान देखने को मिलते हैं और इसके मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल हुए थे 1913 में और पहले अध्यक्ष इसके मुश्ताक हुसैन देखने को मिलते हैं। अगला है आपका कि होम रूल लीग का जो आंदोलन है वो आपका जो आपके 1916 में तिलक ने पुणे से और सितंबर 1916 से एनी बेसेंट ने मद्रास से शुरू किया था। इसमें तिलक साहब के पत्र से ये सब कुछ, और इनका तिलक साहब का पत्र क्या था, इसमें आपका मराठा पत्रिका थी जो कि अंग्रेजी में छपती थी और केसरी जो पत्रिका थी वो मराठी में छपती थी
1917 में दोनों होम रूल एक हो गए थे और 1920 में अखिल भारतीय होम रूल संघ की स्थापना हुई, जिसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी देखने को मिलते हैं। महात्मा गांधी की बुक इंडियन होम रूल देखने को मिलती है, जिसमें भारतीय गृह शासन का वर्णन किया गया है। शैतान की करतूत किसे कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा है, और ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। विरोध पर गिरफ्तारी ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गई थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली के बीच कॉमरेड और मैगनीज ये छपी थी। अखिल भारतीय जो खिलाफत थी कमेटी का जो सम्मेलन था वो 1919 में हुआ था और दिल्ली में ये हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि जो कुमार गौरव सर का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है अर्जुन सीरीज का, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो आपका फुटबॉल से संबंधित कौन है? तो मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। विधि आयोग की स्थापना आप किससे हुई थी? तो 1863 के चार्टर एक्ट से हुई थी। और आपका जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था 1813 के चार्टर अधिनियम से। और चाय व चीनी को छोड़कर इसमें आपका 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें पूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। आपका जो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो मैकाले थे। स्वतंत्रता के बाद MC शीतलवाड़ बने और वर्तमान यानी 22वें कौन है? 22वें जो विधि आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ऋतुराज अवस्थी देखने को मिलते हैं। अगला है आपका होलोग्राफी का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेनिस गैबोर ने दिया था 1947 में। 1971 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल दिया गया। जो आपके प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोनास गुटेनबर्ग ने की थी, जॉन्स गुटेनबर्ग ने। और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब की जो स्थापना है जो आपका डेवलप है ये किसने किया था डेवलप? तो टिम वर्नर्स ली ने इसे डेवलप किया था। पूरे विश्व में फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर सीमोर क्रे को कहा गया है। और चंबल, हिंडल, टोन्स किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना की सहायक कौन है? चंबल है, हिंडन है, टोन है आपका। और जो कावेरी की सहायक हैं, तो कावेरी की सहायक कौन सी हैं? तो वो आपका हेमवती, कावनी और आपका भवानी नदी देखने को मिलती हैं। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1971 के तहत इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया। इस समय इंदिरा गांधी क्या थी? इस समय PM देखने को मिलती हैं। जो आपका 1976 से 78 में 4 वर्षीय चली थी गरीबी हटाओ का नारा, जिसमें दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला है आपका कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली, दूसरी आपका 56 से 61, तीसरी 61 से 66 और जो है आपका 66 से 67 और 68 से 69 ये नहीं हो पाई, ये 4 साल बंद रही थी। उसके बाद चौथी आपकी आई है 1969 से 74 और पाँचवीं आपकी 74 से 78 और 78, 79, 80 में नहीं कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। अगला है आपका कि दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र हुगली देखने को मिलता है और उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जो क्षेत्र है वो जयपुर देखने को मिलता है। इसमें जो आपका दक्षिण पूर्व मध्य जो आपका रेलवे है वो आपका बिलासपुर देखने को मिलता है और जो आपका उत्तर रेलवे है वो दिल्ली और जो आपका पूर्वोत्तर रेलवे है वो गोरखपुर और पूर्वी जो आपका रेलवे है वो कोलकाता देखने को मिलता है। जो आपका ट्रिपल जंप में सफ़ेद झंडा जो लगता है वो ट्रायल मान्य है। क्या है इसका जो ट्रायल है वो मान्य है। सफ़ेद झंडा क्या है? ट्रायल मान्य है। इसका जो ट्रिपल जंप में जो सफ़ेद झंडा है वो ट्रायल मान्य देखने को मिलता है। सुनील गावस्कर के नाम पर किस देश के स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इंग्लैंड का जो स्टेडियम है लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। सनी डेज किसकी बुक है? आइडल्स, स्टेट ड्राइव, ये सभी सुनील गावस्कर की बुक देखने को मिलती हैं। जो आपका गैलेरेस ज्वालामुखी है वो कोलंबिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका कोलंबिया में देखने को मिलता है। माउंट एटना, जो आपका माउंट एटना है जो विसुवियास है और स्ट्राम्बोली आपका इटली में देखने को मिलता है। फ्यूजियामा जापान में, देवबंद और सुल्तान सिंह ईरान में देखने को मिलता है। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? तो आपका फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर PH मोदी ने किया था। आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। इसके जो ब्रिटिश PM थे वो रैमजे मैकडोनल्ड देखने को मिलते हैं। ये जो प्रथम गोल मेज सम्मेलन है वो 22 नवंबर 1931 से 19 जनवरी 1931 तक रहा। उसके बाद दूसरा गोल मेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक रहा। उसके बाद 17 नवंबर से तीसरा जो आपका गोल मेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से आपका 24 दिसंबर 1932 तक रहा था। उद्घाटन इसमें जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया। तीसरे गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर, MR जयकर, NM जोशी, CM मुर्दीलियार और तेज प्रताप शक्र ने भाग लिया था।
और इसमें जो उद्घाटन था वो आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन था वो आपका जौहरी पंचम के द्वारा किया गया। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना चली। यहाँ तक अभी हमने जो पंचवर्षीय योजना है उनको हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक पूर्ण कर लिया था। उसके बाद 78, 79 और 80 में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। उसके बाद आपका 80 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 में 7वीं और आपका 90 और 91 में और 92 में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। 92 से 97 में 8वीं, उसके बाद 9वीं, 10वीं और 11वीं आई। उसके बाद 2012 से 2017 के बीच में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उसी से क्या हुआ 2015 में ये पूरी नहीं हो पाई और तभी की तभी क्या हो गया, नीति आयोग की जगह योजना आयोग का गठन हो गया था। किसका गठन हो गया था? योजना आयोग का गठन हो गया था। अगला है आपका योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया था? नीति आयोग आ गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। 2015 में जो आपका बीजेपी गवर्नमेंट के तहत ये आया था। अगला प्रश्न है आपका कि गोवा की नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जानते हैं तो घोड़े मोदनी को जानते हैं। इसमें जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उसमें भारत का स्थान 48वां रहा था। एशियन गेम्स में चौथा स्थान और एशियन पैरालंपिक गेम्स में 5वां स्थान, और ये कहाँ हुआ है? होंगझाऊ चीन में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में 24वां स्थान भारत का रहा है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष रहीं और भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू देखने को मिलती हैं। सारंगीवाद जो आपके पंडित राम नारायण 2005 में पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटालियन भाषा में लिखा है। हिंदी में किसने लिखा है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। और सजाने का कार्य किन्हें दिया गया? तो नंदलाल घोष को दिया गया था। अगला है आपका कि जो समाहर्ता नामक अधिकारी है वो कर निर्धारण के लिए होता था और ये मौर्य काल में होता था। किसमें होता था? मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता अधिकारी होता था जिसका कार्य कर निर्धारण यानी टैक्स सिस्टम को संभालने का इसको अधिकार था। यहाँ पर आपके जो 4 हैं 4 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम 5वां अर्जुन सीरीज का प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराने वाले हैं। जो आपका है अर्जुन सीरीज का जो एपिसोड 5वां जो आपका आता है उसको आज कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद ये जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब दूसरा पार्ट हम 6 से 10 तक लेने वाले हैं और अर्जुन सीरीज इसमें समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम पांडव सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो आपका जो मोटिवेशन क्यूट यहाँ से स्टार्ट होता है कि शोर मत करो अभी गमों की रात है, कि शोर मत कर अभी गमों की रात है और धज्जियाँ उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। तो चलिए, इसका जो पहला प्रश्न है वह आपका रणजी सिंह जो गोल्ड कप है उसका संबंध हॉकी से है। और हॉकी के लिए जो कप हैं आपके कौन कौन से हैं? तो रंगास्वामी है, सुल्तान है और जो आपका अजलाओस जो है आपका, ये भी आपके अलजान शाह जो आपका हॉकी से संबंधित देखने को मिलते हैं। क्रिकेट के जो कप हैं वो आपका देवधर ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू है, विजय हजारे है और ईरानी ट्रॉफी है। फुटबॉल से संबंधित आपका संतोष है, डूरंड कप है, रोवर्स कप है, सुब्रतो कप है, यूरो कप है। पोलो से संबंधित आपका राधा मोहन कप देखने को मिलता है। इसमें आपका किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से अर्थात कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। और छिपी बेरोजगारी किसे कहा जाता है? कृषि के तहत छिपी बेरोजगारी होती है। अगला है आपका कि कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? यानी जो यंग बंगाल जो मूवमेंट हुआ था वो उससे हेनरी डेरोजियो जुड़ा था 1905 में। इसमें जो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ जो आपका बंगाल थी जो आपका 784 और आपका विलियम जेम्स के इसमें भागीदार था। जो आपका धर्मसभा थी वो 1830 में थी और जो आपका जो सोसाइटी थी आपका एशियाटिक सोसाइटी 1784 में आई थी। तो जो आपका धर्मसभा है जो सोसाइटी है आपका 1830 में राधा कांत देव के द्वारा ये आई थी। अगला है आपका कि गैस का द्रव्य परिवर्तन क्या होता है? जो गैस है उसका गैस में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। यानी कि कोई भी गैस है और वो डायरेक्ट यदि ठोस में बदल जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं। और यदि कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाए, कोई ठोस अगर गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला है आपका कि मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा है? तो गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो असमक देखने को मिलता है जिसमें नदी आपका गोदावरी और राजधानी इसकी पोतन देखने को मिलती है। भारत में जनगणना पहली बार 1872 में मेयो के द्वारा की गई थी जो कि अनियमित देखने को मिलती है। तो इसमें आपका आता है कि नियमित जनगणना का जनक किसे माना गया है? तो रिपन को माना गया है। अगला आपका कार्नवालिस का क्या कॉन्सेप्ट है? तो कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त और पुलिस व्यवस्था लेकर आया था।
जो कि आपका कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का ये पुलिसिंग काम करती थी। ये आपका जो पुलिस है ये वर्तमान पुलिस से अलग होती थी। ये जो अपनी वर्तमान पुलिस है वो लोगों के लिए, जनता के लिए कार्य करती है। और ये जो कार्नवालिस की जो पुलिस हुआ करती थी वो कंपनी के लिए, इसका केवल उद्देश्य होता था कि ये केवल कंपनी को ही प्रॉफिट दे, चाहे उसके लिए उसे जनता पर कितना भी अत्याचार करना पड़ जाए। तो चलिए अगला जो आपका है स्वतंत्र भारत। जो आपका स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो यूपी में सरोजिनी नायडू की गई थी। इनकी जो बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड देखने को मिलती है। दूसरी बुक द वर्ल्ड ऑफ टाइम्स द ब्रोकन विंग्स भी इन्हीं की बुक देखने को मिलती है। 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और ये अध्यक्ष भी बनी थी। अगला है आपका किस संस्था की स्थापना 1882 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किसानों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए थी। इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, जो आपका सिस्टम देखने को मिलता है, डेवलपमेंट देखने को मिलता है, रूरल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसमें जो FCI है वो भारतीय खाद्य निगम आपका 1764 एक्ट 1965 के से आई थी। आई थी आपका 1964 के एक्ट से आई। 1966 का एक्ट था इसमें अधिनियम, और 1965 में ये स्टार्ट हुई थी। इसमें जो आपका सिडबी है वो आपका 1990 लखनऊ में स्टार्टिंग, और IDBI की आपका 1964 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। बिग, स्मॉल और ओशियन जो कि महासागर देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बताया जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, और उसके बाद आपके यानी सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद छोटा महासागर कौन कौन से। तो सबसे बड़ा जो आपका महासागर है वो प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। उससे छोटा आपका अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर लास्ट में देखने को मिलता है। अगला है आपका कि कौन 1876 में स्थापित जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक देखने को मिलते हैं, और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुराम देखने को मिलते हैं संस्थापक। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बंगाल और बिहार से की थी। अगला जो है आपका रैयतवाड़ी, जो आपका रीड मनरो ने 1820 में स्टार्टिंग की थी। स्थायी बंदोबस्त आपका कार्नवालिस ने 1773-93 से स्टार्ट किया था, और महलवाड़ी जो प्रतापना थी वो होल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट की थी, और रैयतवाड़ी जो आपका मुनरो के द्वारा की गई थी 1820 में। तो यहाँ पर आपके जो कंप्लीट होते हैं आपके पाँचों के पाँचों आपके सेट, जो आपके एपिसोड 5 हैं अर्जुन सीरीज के, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।